हेलो। देखिए आपका जो नए लोग आए हैं भाई, शेड्यूल बता दिया जाए। अभी आपका अर्बन प्लानिंग जो है आपका लिखवाया जा रहा है, मेंस के लिए लेक्चर समाप्त हो गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 ये हो सकता है शनिवार तक समाप्त हो जाए। मैंने जो लिखवाया जा रहा है आपका, उसके बाद से नया सब्जेक्ट लगेगा। जो छोटे छोटे कानून हैं वहीं आपका पहले पीरियड में लगातार चलते रहेंगे। तो भाई आपका जो लोकल है और माइनर है, तो आपका उसको माने पढ़ाते रहना है। तो देखते हैं, तो आपका या तो इक्विटी लग सकती है या आपका नगर पालिका। यानी कि जो छोटे छोटे कानून हैं पहले पीरियड में उसी को पढ़ाना है। तो आपका देखिए अब क्या विचार कर लेते हैं। तो इक्विटी भी आपका 10 दिन लगेगा, 8 दिन, माने 10 दिन आपका लगेगा पढ़ाने में। इक्विटी शुरू होगी तो ये रहेगा कि आपका बिहार भी कवर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी वैकेंसी आपका 2-3 माह में आ ही जाएगी, सिलेबस ज़्यादा है। और यूपी मेंस भी कवर होता रहेगा। फिर आपका नगर पालिका माने जो पढ़ रहे हैं पहले से लोग, 3 आपका इसके बाद लोकल बचेगा, नगर पालिका, चकबंदी और भू राजस्व। तो ये 3 आपका टारगेट पर रखा जाएगा। तो देख ले रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो एक एक जो छोटे छोटे कानून हैं ये पहले पीरियड में लगातार चलते रहेंगे। और जो मेजर एक्ट है आपका, ये 10:15 बजे से चलेगा। और मेजर एक्ट में भाई कई लोग मैंने पूछ भी रहे थे, शेड्यूल बता दिया जाए। अभी कॉन्स्टिट्यूशन और टीपी आज से शुरू हो जाएगा। और इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट और सीपीसी लगेगा। और चूंकि पुराने लोगों को भाई आपका अन्य जो सब्जेक्ट हैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाए गए थे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हुआ, जूरिस्प्रूडेंस हुआ, तो ये सब जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा चुके हैं ये लास्ट में लगेंगे। माने ये थोड़ा स्पीड में चलेंगे आपका। इसलिए स्पीड में कि यूपीजे के प्री के पहले सभी सब्जेक्टों को एक बार कम से कम जो प्री में है उसको भाई एक बार रिवीजन जरूरी है। तो आपका ये शेड्यूल है भाई, कई लोग पूछ रहे थे, तो उसको लिखिए भाई। लिखवाया जा रहा था, आपका लेक्चर समाप्त हो गया था। और जिन लोगों का छूटा है भाई, जब पूरा हो जाएगा लिखवाना तो उनको नोट्स दिया जाएगा, फोटो स्टेट। और जिन लोगों को नोट चाहिए आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विश्वास का, नया नोट्स आपका फोटो स्टेट हो रहा है, कल वल हो सकता है मिल जाए, तो वो लोग अपना ले लें। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और जूरिस्प्रूडेंस का नया नोट जो बना है इस बार, तो वो आपका जाएगा, स्टेट के लिए दिया गया है। तो भाई आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, वैकेंसी जब आ जाए कोई भरोसा नहीं। लिखिए भाई, देखिए आपका कहाँ तक लिखवा गया था, कौन सा सेक्शन चल रहा था। नहीं, हाँ, नजूल भूमि, ये पूरा हो गया था कि नहीं अभी? लास्ट लाइन बोलिए थोड़ा। पहला खंड हुआ था केवल। प्राधिकरण के बयान पर रख सकेगी। हाँ लिखिए भाई, खंड 2 पैराग्राफ चेंज करके लिखिए 2, या 2 लिखिए। लिखिए राज्य सरकार किसी नजूल भूमि को, भाई कल बताया गया था नजूल भूमि मतलब सरकार की भूमि, स्टेट लैंड से कहा जाता है। राज्य सरकार किसी नजूल भूमि को प्राधिकरण के बयान पर रखने के पश्चात प्राधिकरण के बयान पर रखने के पश्चात उस भूमि का विकास उस भूमि का विकास
प्राधिकरण के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में किया जाएगा। उस भूमि का विकास प्राधिकरण प्राधिकरण माने विकास प्राधिकरण प्राधिकरण के नियंत्रण और पर्यवेक्षण यानी कि कंट्रोल और सुपरविजन नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा। खंड 3 लिखिए। प्राधिकरण द्वारा भूमि का विकास किए जाने के पश्चात भूमि का विकास किए जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार व्यवहार में लाया जाएगा। व्यवहार में लाया जाएगा। खंड 4 लिखिए। खंड 4 जिस नजूल भूमि को राज्य सरकार ने जिस नजूल भूमि को राज्य सरकार ने प्राधिकरण को विकास के लिए सौंपा हो उसे वह माने राज्य सरकार उसे वह वापस ले सकती है। यानी कि विकास प्राधिकरण से वापस ले सकती है सरकार, पावर रहता है। कभी भी क्या कर दे कि दीजिए हमें जो हम सौंपे थे जमीन, तो वापस ले सकती है। राज्य सरकार को पावर है। इस प्रकार आपका नजूल भूमि के बारे में जो प्रावधान था आपका संविधान में कोरिलेट करना था 296 अनुच्छेद, फिर आपका इस कानून की धारा 19 दोनों को कोरिलेट करके लिखिएगा। संविधान जरूर लिखिएगा। अगला लिखिए भाई, आपका प्रश्न बनाइए। विकास प्राधिकरण के कोष से आप क्या समझते हैं? विकास प्राधिकरण के कोष से यानी कि फंड से विकास प्राधिकरण के बैठिए भाई विकास प्राधिकरण के कोष से आप क्या समझते हैं? इस कोष में कौन कौन से धन जमा किए जाते हैं उनका उल्लेख करिए। इस कोष में कौन कौन से धन जमा किए जाते हैं उनका उल्लेख करिए। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर नियोजन
एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 20 में 1973 की धारा 20 में विकास प्राधिकरण के कोष के बारे में विकास प्राधिकरण के कोष के बारे में उपबंध किया गया है। विकास प्राधिकरण के कोष के बारे में उपबंध किया गया है जो निम्नलिखित हैं। जो निम्नलिखित हैं। पैराग्राफ चेंज करके 1 में लिखिएगा, खंडवार लिखना है। 1 लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके 1 में भाई। विकास प्राधिकरण का स्वयं अपना कोष होगा। खंड 1 में लिखना है, विकास प्राधिकरण का स्वयं अपना कोष होगा। एवं वह इसका स्वयं संरक्षण भी करेगा और वह इसका स्वयं संरक्षण भी करेगा। इसी में लिखिएगा कामा देकर। इस कोष में निम्नलिखित धन जमा किया जाएगा। ये लिस्ट याद करनी है, कौन कौन से धन जमा होंगे। इस कोष में निम्नलिखित धन जमा किया जाएगा। इसके बाद पड़ी पाई दे देना है। ABC, स्मॉल ABC करके लिखना है। स्मॉल पैराग्राफ चेंज करके लिखिए स्मॉल A। लिखिए भाई स्मॉल A में। विकास प्राधिकरण को राज्य सरकार से अनुदान, ग्रांट कहा जाता है, सब्सिडी भी कह सकते हैं, सब्सिडी, अनुदान, कामा दीजिए ऋण, कामा दीजिए अग्रिम धन, या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त धनराशियां, या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त धनराशियां। इसका मतलब ये हुआ, बताया भी गया था कि राज्य सरकार जो आपका सब्सिडी या दे विकास प्राधिकरण को, वह धन, राज्य सरकार जो विकास प्राधिकरण को उधार देती है वह धन, जो अग्रिम यानी कि पहले ही धन देती है कार्य के वह, और अन्यथा का मतलब कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार से अगर विकास प्राधिकरण को कोई धन देती है तो उस धन को कहाँ आपका जमा किया जाएगा, आपका विकास प्राधिकरण के फंड में। अन्यथा जो बेयर एक्ट में लिखा है उसको थोड़ा हम आसान भाषा में, अन्यथा का मतलब कि किसी भी अन्य प्रकार से आपका किससे धन मिला है विकास प्राधिकरण को, तो राज्य सरकार। ये रट कर जाइए। बी लिखिए स्मॉल बी भाई। स्मॉल बी लिखिए, राज्य सरकार से भिन्न राज्य सरकार से भिन्न स्रोतों से प्राप्त, अब दूसरा आदमी देगा, राज्य सरकार से भिन्न स्रोतों से प्राप्त ऋण या
ऋण पत्र के माध्यम से, डिवेंचर कहा जाता है ऋण पत्र को, ऋण या ऋण पत्र के माध्यम से प्राप्त धनराशियां, ऋण या ऋण पत्र के माध्यम से प्राप्त धनराशियां। अगला लिखिए सी में लिखिए इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा लिखिए भाई, वाक्य बोलिए तो एक बार। प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया गया समस्त शुल्क, पथकर एवं प्रभार, प्राप्त किया गया समस्त शुल्क माने जो फीस आती है, शुल्क, पथकर यानी कि रास्ते पर चलने के लिए जो वसूला जाता है, चुंगी होंगी, पथकर एवं प्रभार माने चार्ज, पथकर माने रोड टैक्स कहा जाता है, एवं प्रभार। डी में लिखिए डी, वे समस्त धन जो विकास प्राधिकरण द्वारा वे समस्त धन जो विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि, कामा दीजिए भवन, भूमि, कामा दीजिए भवन एवं अन्य संपत्तियों के व्ययन द्वारा प्राप्त हुए हो, या अन्य संपत्तियों के व्ययन द्वारा, डिस्पोज ऑफ द्वारा, व्ययन द्वारा प्राप्त हुए हो। ई लिखे भाई, ई, वे समस्त धन जो विकास प्राधिकरण द्वारा वे समस्त धन जो विकास प्राधिकरण द्वारा किराया अथवा लाभ, वे समस्त धन जो प्राधिकरण द्वारा, विकास प्राधिकरण द्वारा किराया यानी कि रेंट अथवा लाभ यानी कि बेनिफिट, या किसी अन्य रीत से, रीत माने ढंग, मेथड, या किसी अन्य रीत से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया गया हो, या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया गया हो। पैराग्राफ क्या था? खंड 2, ये पहले खंड में था। प्लाट 2 लिखिए भाई। हेडिंग डाल लीजिए कोष का उपयोग, खंड 2 में, यानी कि इस पैसे का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। लिखिए कोष का उपयोग,
लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। विकास प्राधिकरण अपने कोष का उपयोग विकास प्राधिकरण अपने कोष का उपयोग अनन्य रूप से, अनन्य मतलब कि पूर्ण रूप से इस अधिनियम के अंतर्गत, अनन्य रूप से इस अधिनियम के अंतर्गत विकास प्राधिकरण के प्रशासन के लिए करेगा। विकास प्राधिकरण के प्रशासन के लिए करेगा, माने दूसरे मामलों में नहीं लगाया जाएगा, यानी कि कहीं और पैसा लगा दीजिए। विकास प्राधिकरण खुद ही अपने मामलों में क्या करेगा, पैसा लगाएगा। खंड 3 लिखिए। लिखिए राज्य सरकार के निर्देश के अधीन रहते हुए, खंड 3 में लिखिएगा, राज्य सरकार के निर्देश के अधीन रहते हुए विकास प्राधिकरण किसी अनुसूचित बैंक के किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाते में, करेंट अकाउंट में, चालू खाते में अपने कोष की रकम को रख सकेगा। अपने कोष की रकम को रख सकेगा। भाई नगद तो रखा नहीं जाएगा, तो भाई कहीं खाता बना लीजिए किसी बैंक में, उसी में सब पैसा क्या करिए, जमा, लेकिन सरकार के निर्देश के क्या रहते हुए, अधीन। ये लिख लिए बाकी ना रखेगा। खंड 4 लिखिए। लिखिए राज्य सरकार विधानमंडल द्वारा विधानमंडल द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के तहत, इस निमित्त माने इसके लिए, इस निमित्त बनाई गई विधि के तहत विकास प्राधिकरण को अनुदान, अग्रिम धन एवं ऋण प्रदान कर सकेगी। अनुदान, कामा दीजिए, अग्रिम धन एवं ऋण प्रदान कर सकेगी। खंड 5 में लिखिए विकास प्राधिकरण राज्य सरकार से भिन्न विकास प्राधिकरण राज्य सरकार से भिन्न किसी अन्य स्रोत से उन निबंधनों एवं शर्तों पर
कामा दीजिए, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए, कामा देकर लिखिएगा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए। फिर कामा दीजिए, ऋणों या ऋण पत्रों द्वारा उधार ले सकेगी, ऋणों या ऋण पत्रों द्वारा उधार ले सकेगी। खंड 6 लिखिए भाई। लिखिए, विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण राज्य सरकार से भिन्न स्रोतों द्वारा, विकास प्राधिकरण राज्य सरकार से भिन्न स्रोतों द्वारा लिए गए उधार धन, लिए गए उधार धन के पुनर्संदाय माने वापस करना, पुनर्संदाय मतलब वापस, पुनर्संदाय करने के लिए एक निक्षेप निधि रखेगा, एक निक्षेप निधि रखेगा और प्रतिवर्ष एक निक्षेप निधि रखेगा और प्रतिवर्ष निक्षेप निधि में और प्रतिवर्ष निक्षेप निधि में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, कामा दीजिए, जो इस प्रकार उधार लिए गए, जो इस प्रकार उधार लिए गए समस्त धनों का, समस्त धनों का नियत समय के भीतर, समस्त धनों का नियत समय के भीतर पुनर्संदाय करने के लिए पर्याप्त हो, नियत समय के भीतर पुनर्संदाय करने के लिए पर्याप्त हो। अगला प्रश्न बनाइए भाई आपका। प्रश्न बनाइए, ये भी आपका काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। लिखिए, विकास क्षेत्र में प्रश्न क्या बनाइए, विकास में किन किन उद्देश्यों के लिए किन किन उद्देश्यों के लिए किसी भूमि या भवन, किसी भूमि या भवन में प्रवेश करने हेतु, प्रवेश करने हेतु किसी सहायक या कर्मकार को, किसी सहायक या कर्मकार को प्राधिकृत किया जा सकता है,
प्राधिकृत किया जा सकता है? उत्तर लिखिए भाई आपका इसमें। लिखिए उत्तर। लिखिए उत्तर प्रदेश नगर नियोजन। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 1973 की धारा 25 में, यानी कि 25 में प्रवेश करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। प्रवेश करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। जो निम्नलिखित है। जो निम्नलिखित है। लिखे, पैराग्राफ चेंज करके लिखे भाई। अब पैराग्राफ इसमें चेंज करके लिखना है। विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है किन किन उद्देश्यों के लिए प्रवेश किया जाएगा। तो विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को किसी भूमि या भवन में किसी भूमि या भवन में या पर किसी भूमि या भवन में या पर निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए, इसी लाइन में लिखिएगा अभी, भवन में या पर निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सहायकों या कर्मकारों की सहायता से सहायकों या कर्मकारों माने मजदूरों, वर्कर जो होते हैं, सहायकों या कर्मकारों की सहायता से या सहायता के बिना या सहायता के बिना प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, अथराइज कर सकेगा। प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। पढ़ी पढ़ी देखकर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए स्मॉल ए। अब किन किन कार्यों के लिए एंट्री की जाएगी भवन या भूमि पर, अब उसकी लिस्ट याद रखनी है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए स्मॉल ए बी सी डी करके लिखना है, स्मॉल में, कैपिटल में नहीं। लिखिए भाई, ऐसी भूमि या भवन की जांच, स्मॉल ए में लिखिएगा, ऐसी भूमि या भवन की जांच, कामा दीजिए निरीक्षण, ऐसी भूमि या भवन की जांच, कामा दीजिए निरीक्षण, कामा दीजिए माप, नापना, माप, मेजरमेंट कहा जाता है, माप या सर्वेक्षण करने, यानी सर्वे करने या सर्वेक्षण करने या स्तर लेने के लिए या स्तर, लेबल कहा जाता है। लेबल क्या है, जमीन का लेबल या मकान का लेबल के लिए, स्तर लेने के लिए। कमा देकर लिखिए खंड बी,
पैराग्राफ चेंज करिए। निर्माण के अधीन कार्य की परीक्षा करने, निर्माण के अधीन कार्य की परीक्षा करने तथा मल निकास एवं जल निकास के मार्ग को, तथा मल निकास एवं जल निकास के मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए सी, खंड सी में खुदाई करने या भूमि में छेदन करने के लिए, छेदन को कहा जाता है लीकेज, लीकेज ही कहा जाता है, लिखिए खुदाई करने या भूमि में छेदन करने के लिए, गड्ढा उड्ढा खोदना या छिद्र करना। डी लिखिए भाई आपका, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए डी। सीमाओं के कार्य की आशयित रेखा, सीमाओं सीमाओं के कार्य की आशयित रेखा निर्दिष्ट करने के लिए, अगला लिखिए ई, चिन्ह लगाकर, चिन्ह लगाकर एवं खाई काटकर, चिन्ह लगाकर एवं खाई माने खोदा जाता है, गड्ढा ही कहिए, एवं खाई काटकर ऐसे स्तरों, कमा दीजिए सीमाओं एवं रेखाओं को अंकित करना, ऐसे स्तरों, सीमाओं एवं रेखाओं को अंकित करना। खंड एफ में लिखिए, अगला बना लीजिए खंड एफ। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भूमि का, किसी भूमि का महायोजना या क्षेत्रीय विकास योजना या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति के बिना, या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति के बिना या अनुमति में दी गई शर्तों का उल्लंघन करके, या अनुमति में दी गई शर्तों का उल्लंघन करके कोई विकास कार्य तो नहीं किया जा रहा है, कोई विकास कार्य तो नहीं किया जा रहा है,
जी लिखिए, जी खंड जी। इस अधिनियम के दक्षता पूर्ण प्रशासन के लिए, इस अधिनियम के दक्षतापूर्ण प्रशासन के लिए आवश्यक किसी अन्य बात को करने के लिए, इस अधिनियम के दक्षतापूर्ण प्रशासन के लिए आवश्यक किसी अन्य बात को करने के लिए खड़ी पर देकर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, किसी भूमि या भवन में, किसी भूमि या भवन में या पर, किसी भूमि या भवन में या पर प्रवेश की शक्ति, प्रवेश की शक्ति निम्नलिखित तीन परंतुक के अधीन है, निम्नलिखित तीन परंतुक के अधीन है। मैंने इनका पालन करना पड़ेगा प्रवेश करते समय। फर्स्ट लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके फर्स्ट लिखिए, निम्नलिखित तीन प्रोविजो यानी कि परंतु के अधीन है। फर्स्ट लिखिए भाई, कोई ऐसा प्रवेश, कोई ऐसा प्रवेश सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच के सिवाय, कोई ऐसा प्रवेश सूर्योदय एवं सूर्यास्त माने दिन में कह सकते हैं, सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच के सिवाय, सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच के सिवाय मतलब एक लाइन में दिन में, सिवाय मतलब इसको छोड़कर, सिवाय नहीं किया जाएगा, यानी कि रात में प्रवेश नहीं किया जाएगा, केवल कब किया जाएगा, दिन में। और ऐसे प्रवेश करने के पूर्व, और ऐसे प्रवेश करने के पूर्व उस भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी को, स्वामी या अधिभोगी को युक्त युक्त सूचना दी जाएगी, युक्त युक्त सूचना दी जाएगी। सेकंड लिखिए, लिखिए यदि ऐसी भूमि या भवन में कोई महिला हो, यदि ऐसी भूमि या भवन में कोई महिला हो तो वहां से उसे हटने के लिए, तो वहां से उसे हटने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, पर्याप्त समय दिया जाएगा। थर्ड लिखिए, प्रवेश करते समय,
प्रवेश करते समय भूमि या भवन के अधिभोगियों के प्रवेश करते समय भूमि या भवन के अधिभोगियों के सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं पर सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं पर सम्यक ध्यान दिया जाएगा। सम्यक माने उचित, प्रथाओं पर सम्यक ध्यान दिया जाएगा, यानी कि उनकी सामाजिक और धार्मिक भावनाएं आहत न हो, ये ध्यान रखा जाएगा। इस प्रकार आपका ये भी आपका आंसर समाप्त हो गया। यानी कि आपका लिखना क्या है, आपका 7 पॉइंट हैं जिसके लिए एंट्री की जाएगी, लेकिन ये एंट्री 3 प्रतिबंधों के क्या है अधीन। भाई रटे रहिए। पहला प्रतिबंध क्या है कि आपका रात में नहीं प्रवेश किया जाएगा और जो अधिभोगी हैं प्रवेश करने के पहले उसे उचित क्या दी जाएगी, सूचना। दूसरा है महिला है तो वहां से हटने का उचित समय दिया जाएगा, और अगर वहां के लोगों की कोई धार्मिक या सामाजिक कस्टम है तो उसका ध्यान रखा जाएगा, यानी कि भावनाएं फीलिंग आहत न हो, हर्ट न हो, ये कहिए। तो आपका रेस्ट ले लीजिए तो संविधान चलेगा भाई। शेड्यूल थोड़ा सही किया जाए आज से। 15 मिनट बाद भाई संविधान चलेगा, प्रियम्बल, क्योंकि शेड्यूल थोड़ा आज से सही किया जाए।